जो इस बार ईरान ने भारत के साथ किया है उससे भारत को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तालिबान रूल आने से पहले और फिर तालिबान रूल आने के बाद अफगानिस्तान के मसले पर जो कोई भी मेजर मीटिंग या डायलॉग प्रोसेस होता था तो भारत उसमें इंक्लूड यानी उसमें भागीदार बनने के लिए काफी कीन रहता है, यानी हम काफी इच्छुक और उत्सुक रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अफगानिस्तान और तालिबान के मसले पर जो कोई भी बातचीत हो या कोई भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें भारत के जो भी कंसर्न्स हैं यानी हमारी जो चिंताएं हैं उसको भी कंसीडर किया जाए, उनको सुना भी जाए, समझा भी जाए और उस पर अमल भी हो। लेकिन ये चीज अब तक नोटिस की जा रही थी कि तालिबानियों के साथ ये पीस डील या पीस टॉक का जो ये पूरा प्रोसेस था उसमें भारत के रोल को लगभग सभी देशों ने अंडर एस्टिमेट किया, या जो हमारे कंसर्न्स यानी हमारी चिंताएं थी उनको अहमियत नहीं दी। इसीलिए कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय जयशंकर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि अमेरिका और तालिबान के बीच जो कतर में दोहा पीस डील साइन हुई थी उस समय भारत को कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं लिया गया था, यानी उस पीस डील की जो भी टर्म्स थी, जिन भी बिंदुओं पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, उसमें भारत को विश्वास में तब नहीं लिया गया था। वैसे देखा जाए तो ये काम बस अमेरिका ने ही नहीं बल्कि हमारे बेहद करीबी मित्र रशिया ने भी किया था, और खुद जो रशिया ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर कई सारी ट्रायोका और ट्रायोका प्लस मीटिंग्स करवाई उसमें उसने भारत को इन्वाइट नहीं किया था। कहा जाता है कि रशिया ने पाकिस्तान और चाइना के प्रेशर में आकर भारत को इन्वाइट नहीं किया था, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का टेस्ट भी तभी होता है जब किसी देश के ऊपर दबाव हो। हालांकि इस बार जो रशिया ने अफगानिस्तान पर कुछ ही दिनों के बाद एक मीटिंग रखी है उसके लिए उसने भारत को इन्वाइट किया है, लेकिन भारत का एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर और अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है शिया बहुल ईरान। उसने भारत को अफगानिस्तान के मुद्दे पर बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका की तरह अफगानिस्तान के मसले पर वहां पर तालिबान रूल में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने जिसमें अफगानिस्तान की महिलाओं से लेकर माइनॉरिटीज सबका योगदान हो। उसके लिए ईरान ने भी एक बहुत ही बड़ी मीटिंग बुलाने का फैसला किया है, जो कि कुछ दिनों के बाद इस महीने के अंत में अक्टूबर 27 को ईरान की राजधानी तेहरान में होगी। मीटिंग के बारे में एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ईरान ने अपनी इस मीटिंग में भारत को इन्वाइट नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो उन देशों को इन्वाइट कर रहा है जिनका अफगानिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर लगता है, यानी इस मीटिंग में चाइना, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान खुद ही शामिल होंगे। मतलब कि ईरान के अकॉर्डिंग भारत की अफगानिस्तान के साथ कोई भी बाउंड्री नहीं लगती है, इसलिए उसने भारत को इन्वाइट नहीं किया है। इसके साथ ईरान द्वारा यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी रखी गई है रशिया के तौर पर, यानी रशिया अफगानिस्तान के साथ कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मगर उसको इसके बावजूद भी इन्वाइट किया गया है। ईरान चाहे तो भारत को भी इसी तरह इन्वाइट कर सकता था। इसी के साथ ईरान और अमेरिका के संबंध आज की डेट में कैसे हैं ये चीज तो खैर आपको पता है, इसलिए बहुत ही स्वाभाविक था कि ईरान अमेरिका को इस मीटिंग में बुलाएगा नहीं, और ना ही उसने बुलाया भी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाली इस मीटिंग में इन सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे। वैसे भारत के लिए ये बेहद सरप्राइजिंग खबर है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान रूल आने के बाद रीजन में भारत ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रिसेंटली हमारे एक पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए की लागत के ड्रग्स पकड़े गए थे, जो अफगानिस्तान से ही भारत भेजे गए थे। तालिबान रूल में ड्रग्स ट्रैफिकिंग को अगर साइड पर भी रखें तो रिसेंटली खबर आई थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन के अंदर 3,000 से ज्यादा अफगानिस्तान की सिम कार्ड्स आज भी एक्टिव हैं, जो दर्शाता है कि तालिबानियों का एक बड़ा ग्रुप भारतीय सीमा में इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करने की फिराक में बिल्कुल रेडी बैठा है, यानी भारत तालिबान रूल आने से डायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके साथ अफगानिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड के लिए ईरान पहले एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था। अफगानिस्तान पहुंचने के लिए उसने अपनी जमीन का एक्सेस हमें दिया था। इसके साथ साथ भारत भी अगले महीने अफगानिस्तान के मुद्दे पर कुछ देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की एक मीटिंग रखने वाला है, जिसके लिए माना जा रहा था कि भारत ईरान को भी इन्वाइट करेगा। लेकिन अब क्योंकि ईरान ने भारत को अपने डायलॉग प्रोसेस में शामिल नहीं किया है, तो ये चीज देखने वाली होगी कि क्या भारत टिट फॉर टैट करके अपने NSA लेवल की मीटिंग में ईरान को इन्वाइट नहीं करेगा, या फिर करेगा, या फिर ईरान पर प्रेशर बनाया जाएगा कि जो 27 अक्टूबर को वो मीटिंग कर रहा है उसके लिए भारत के विदेश मंत्री को भी बुलाया जाए, हमें भी लूप में लिया जाए, जैसे उसने रशिया को लिया है जिसकी अफगानिस्तान के साथ कोई बाउंड्री नहीं लगती है। खैर, हम इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले कर लें। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या हमें भी सेम यही ट्रेंड को फॉलो करते हुए अफगानिस्तान पर एक मीटिंग बुलानी चाहिए, हाँ या फिर नहीं, या फिर फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ठीक है। नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं।